तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस अ मैन गेन 10%। तो ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस, गेन परसेंटेज। कि किसी सर्टेन प्राइस पर इसको सेल करने पर आर्टिकल को 10% का गेन होता है। तो अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल कर दें तो ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस, अगर डबल सेलिंग प्राइस कर देते हैं तो उसमें गेन परसेंट कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसके बिफोर जो क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। देखिए इसमें सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस दोनों नहीं दिए हुए हैं, गेन दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं। तो जो 10% का गेन हो रहा है तो वो 100 रुपीज पर, माने 10% गेन हो रहा है तो किसका 100 रुपीज पर 10 रुपीज का गेन हो रहा है इसको। तो लेट द सीपीबी, सीपी माने कास्ट प्राइस हो जाएगा, ये लेट कर लिया 100 रुपीज। क्या लेट कर लिया, 100 रुपीज लेट कर लिया। लेट द सीपीबी 100 रुपीज। 100 रुपीज इसलिए लेट किया गया क्योंकि परसेंट का है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो गेन कितना इसमें, सीपी 100 रुपीज हो गया और गेन परसेंट कितना हो गया, तो गेन परसेंट इक्वल टू गिवन है 10% गिवन है। तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा, इसका फार्मूला यूज कर लेंगे। तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 अपॉन 100 इंटू 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकला है 110 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस निकल आया। सेलिंग प्राइस क्या निकल आया 110 रुपीज, माने जो 10% का गेन होगा उसके लिए 110 रुपीज सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कहा गया इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, माने ये सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर दिया जाए, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, तो जब डबल किया जाएगा देन, तो डबल्ड किया जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल टू बाई 110 रुपीज निकला है, इसका हम डबल कर दें मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा 220 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस हो गई। और आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, गेन परसेंट। सेलिंग प्राइस को तो डबल कर दिया 220 रुपीज हो गया, लेकिन उसका जो कास्ट प्राइस होगा सेम रहेगा जो पहले था। तो पहले क्या लेट किया गया कास्ट प्राइस, वो 100 रुपीज लेट किया गया है, माने सीपी कितना है 100 रुपीज है। तो इससे सीपी देखिए 100 रुपीज हो गया, सेलिंग प्राइस कितना होगा 220 रुपीज हो गया। तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से बड़ा है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, सो गेन होगा। तो गेन इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस इसमें कितना हो गया 220, तो 220 से और कास्ट प्राइस कितना है 100, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 रुपीज, ये गेन हो गया। अब गेन परसेंट आपको फाइंड करना है, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन यहां पर हो गया 120 अपॉन सीपी जो है 100 है इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना निकला है 120%। तो गेन परसेंट निकल आ गया 120%। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि लेट द सीपी भी 100 रुपीज, 100 रुपीज लेट कर लिया और गेन परसेंट गिवन है 10%, तो उससे सेलिंग प्राइस निकाल ले। अब इस सेलिंग प्राइस को डबल अगर कर दिया जाए तो उसको गेन परसेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस इज डबल देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 110 का डबल कर दें, 110 इंटू 2 इक्वल टू 220 रुपीज, और कास्ट प्राइस आपने 100 रुपीज लेट किया है, तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो 220 में से 100 माइनस कर दिएगा 120 रुपीज आ गया। तो गेन परसेंट इक्वल टू
गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकला है 120%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लें, तो सी ऑप्शन में 120% है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6, बनानाज आर बॉट एट 3 फॉर 2 रुपीज एंड सोल्ड एट 2 फॉर ₹3, द गेन परसेंटेज। देखिए बनानाज का जो रेट है, रेट दिया हुआ है, रेट दिया है कि जो परचेजिंग रेट है जितने में परचेज करते हैं कि 2 रुपीज के 3 बनानाज के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। 3 बनानाज मिलेंगे, इतने परचेज करेंगे 2 रुपीज के हिसाब से, तो जितने भी परचेज करना है तो उसका रेट ही लग रहा है। और जब सेल कर रहे हैं तो 2 फॉर ₹3, माने 2 बनानाज सेल करेंगे तो 3 रुपीज के हो जाएंगे। तो इसे कहा गया द गेन परसेंटेज, गेन परसेंट कितना होगा, ऑप्शन दिए हुए। तो इसमें अगर 1 बनाना का, मान लो सपोज करिए कि आपने सोचा कि 1 बनाना का सीपी निकाल लें और 1 बनाना के लिए क्या निकाल लें, सेलिंग प्राइस निकाल लें, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन में, क्योंकि 1 बनाना का 3 बनानाज के जो प्राइस है, सीपी है वो कितना है 2 रुपीज है, तो 1 बनाना का सीपी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो गया। और ऐसे सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा 1 बनाना का। तो जो 2/3 और 3/2 हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और उसके बाद में फिर उसमें देखेंगे गेन परसेंट, गेन कितना हो रहा है, फिर गेन परसेंट निकालेंगे, तो फ्रैक्शन होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, जो सॉल्विंग है उसकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना जो रेट है 3 फॉर ₹2, माने 3 बनानाज परचेज कर रहा है 2 रुपीज के, तो 3 बनाना परचेज कर रहा है, और 2 बनाना, 2 जो बनाना आ जाए वो सेल कर रहा है 2 फॉर 3 रुपीज के हिसाब से सेल कर रहा है। तो ये 3 और 2 इनका दोनों का एलसीएम निकाल ले। क्या निकाल ले, एलसीएम, माने कोई ऐसा नंबर फिक्स करें जिसके लिए दोनों का निकाल लें कि इतना का सीपी कितना होगा उसका और वो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कि वो पूरा नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए। तो जो रेट दिए हुए हैं इसमें, जो रेट दिए हैं, तो सीपी इक्वल टू क्या है इसमें, तो देखिए सीपी जो दिया हुआ है 3 फॉर, जो रेट दिया है इसका रेट दिया 3 फॉर ₹2, इतने बनानाज का है। और जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसमें दिया है 2 फॉर ₹3, माने 3 रुपये के 2 बनानाज के हिसाब से सेल करेगा। और जो सीपी होगा वो 2 रुपीज के 3 के हिसाब से परचेज करेगा। तो ये जितने जितने नंबर ऑफ आइटम परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, ये परचेज कर रहा है, ये सेल कर रहा है, तो जो आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स, इनका एलसीएम ले ले। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2, सबसे पहला काम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम, तो एलसीएम देखिए लेने में, तो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, 3 and 2 आर को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो एलसीएम होगा वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 into 2 = 6 हो गया। अब 6 बनानाज के लिए सीपी निकाल लें और 6 बनानाज का सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो सिंस सीपी ऑफ, ये जो गिवन है, सीपी ऑफ 3 बनानाज, ये जो रेट दिया हुआ है इक्वल टू हो गया 2 रुपी। देयरफॉर सीपी ऑफ, तो इससे 1 बनाना का सीपी कितना हो जाएगा, 1 बनाना इक्वल हो जाएगा 1 बनाना का कम होगा, इसका मतलब इसमें बनाना जितने नंबर ऑफ बनाना है उसे डिवाइड कर देंगे तो 2/3 रुपीज हो गया। तो देयरफॉर जो एलसीएम आया 6, तो सीपी ऑफ 6 बनानाज, सीपी ऑफ 6 बनानाज इक्वल हो जाएगा 2/3, 1 बनाना का है, तो 6 बनानाज का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इक्वल हो गया 2 2 जा 4 रुपीज। माने सीपी ऑफ 6 बनानाज कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया। अब इसके बाद में देखिए सेलिंग प्राइस भी निकाल लें 6 बनानाज का, नंबर ऑफ आइटम सेम ना चाहिए वहां पर। तो सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ
कितना है 2 बनानाज, 2 बनानाज इक्वल 3 रुपीज। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इक्वल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ बनाना से डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 रुपीज हो जाएगा। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानाज, जो एलसीएम जितना आया था, बनानाज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 रुपीज आ गया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 9 रुपीज और कास्ट प्राइस कितना हो गया 4 रुपीज। इन दोनों को लेकर जो कि नंबर ऑफ आइटम सेम है, 6 बनानाज का सीपी ये दिया है, 6 बनानाज का एसपी सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो इससे हम कंपेयर करें कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर है, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब बड़ा है इसका मतलब गेन होगा, तो गेन इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9 रुपीज और कास्ट प्राइस कितना है 4, तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 रुपीज आ जाएगा। अब गेन परसेंट, गेन से गेन परसेंट निकालेंगे, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना निकला है 5 अपॉन सीपी कितना निकला था 4, तो 5/4 इंटू 100। 4 से 100 को डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 उतारा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 5 इंटू 25 125%। तो गेन परसेंट कितना आ गया 125%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें, तो डी ऑप्शन में 125%, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।